तो बच्चों, इससे पहले जो है वीडियो लेक्चर में आपने जो है देखा कि नंबर सिस्टम जो है क्या होता है ये, ठीक है। अब जो है इसमें ये पढ़ेंगे कि इंटीजर्स जो है क्या होते हैं, इंटीजर के फर्दर जो है कितने बच्चे हैं, यानी कि कितने टाइप के जो है होते हैं वो काइंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। और वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं फिर इसके बारे में जो है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्लियर? तो बिल्कुल अटेंटिवली पेन भी रखो साथ में, ठीक है, नोटबुक साथ में होना चाहिए और मेरे साथ यहाँ बने रहना है। क्लियर है? और बी सीरियस अबाउट द स्टडी। स्टडी के लिए कोई कॉमेडी नहीं होता। जब आप जो है किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते, जब तक आप सीरियस नहीं होंगे तब तक जो है आप, यानी कि अटेंटिव रहना पड़ेगा। कहीं जो है आप ये लेके चलोगे कि सर जो है इस समय, मतलब पढ़ाई के लिए ज़रूरी है कि अटेंशन, इसलिए मैंने जो है वीडियो क्या कर दिए, बहुत छोटे छोटे जो है कर दिए कि ताकि बच्चे उसको अच्छे से समझ पाए। तो क्लियर? तो इफ़ यू हैव टू अचीव योर टारगेट देन यू हैव टू सीरियस अबाउट द स्टडी। क्लियर? तो नोट दिस पॉइंट। तो बच्चों आज जो है पढ़ते हैं इसके बारे में कि भाई नंबर सिस्टम, मैंने आपको पीछे बताया था, एक बार क्विक रिव्यू ले रहा हूँ कि नंबर सिस्टम आपका जो है किससे कंसिस्ट है, 2 टाइप के नंबर से बच्चों, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के फर्दर जो है 2 चाइल्ड हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्लियर? और जो आपका रेशनल नंबर है उसके जो है 2 चिल्ड्रन होंगे बच्चों, ऑल इंटीजर्स, यानी कि जो मैंने नंबर लाइन पे शो कर रखे हैं। और नंबर लाइन क्लियर कर दो कि यहाँ पे बड़ा छोटा नंबर भी क्लियर कर सकते हो, मैंने कहा था असेंडिंग ऑर्डर ही है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये जो मैंने इंटीजर शो कर रखे हैं ये किस में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर इसको बोलते हैं। क्लियर है? ये तो यहाँ से बच्चे बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। क्या सीखते हैं फिर मैं वो भी बात करूँगा, ठीक है। जैसे यहाँ से आप जो है ये सीख सकते हो कि भाई कौन सा बड़ा है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई -2 लिखा और 0 लिखा, तो क्लियर है बच्चों कि आप जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो डेफिनेटली जो है 0 क्या हो जाएगा, -2 से ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं जो है 100 लिख रहा हूँ और मैंने यहाँ पे जो है लिखा क्या, 99, तो हर बच्चे को पता है कि यहाँ पे 100 ग्रेटर है। क्लियर है? 99 से। लेकिन जैसे ही इसके आगे नेगेटिव का साइन यूज हो जाएगा ये उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? जैसे इसके आगे क्या होगा, नेगेटिव साइन यूज करोगे बच्चों तो अब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि -99 ग्रेटर हो जाएगा किससे, ये, ठीक है। एक जो है यहाँ पे ये समझना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स अगर -2 में लिख रहा हूँ, इसमें मॉड में लिखा रहता है, तो बच्चों इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये क्या होती है, 2 हो जाती है। और अगर 2 लिखा है या +2 लिखा है तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ पे समझना है कि व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो आपको ये पूछना हो गया कि विच वन इज ग्रेटर, ठीक है, क्लियर। और सेकंड वन बच्चों, विच वन इज या व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या बोला यहाँ पे मैंने, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है ये समझना है। क्लियर? एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव है उसमें इस टाइप के साइन लगे हैं, देखो दोनों साइड से, इसको साइन ऑफ मॉडुलस बोलते हैं। तो इसका जो वैल्यू है, यानी कि छोटे बच्चों के लिए इसको बोलते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। यानी कि नेगेटिव अगर क्या लिखा है, ये डबल साइन इस तरह से लगा रखा है, इसको मॉड का साइन बोलते हैं, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 2, यानी कि अगर पॉजिटिव है तब भी 2 और नेगेटिव है तब भी 2। क्लियर? तो व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्लियर कर दिया। विच वन इज ग्रेटर, आइदर दिस और दिस, तो कैसे क्लियर करना है ये भी बता दिया। क्लियर? अब जो मैं सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उस पे आते हैं। देखिए अब हम फर्दर जो है बात करते हैं कि इंटीजर। तो बच्चों जो इंटीजर होते हैं ये आपका नंबर लाइन पे शो कर रखे हैं। भाई नंबर लाइन पे शो नहीं करते इनको, तो यानी कि ये स्टार्ट हो जाते हैं कहाँ से, -∞ से, डॉट डॉट अगर मैं लिखता हूँ तो और भी लिख सकते हैं, -5 बच्चों, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 एंड सो ऑन अप टू +∞। क्लियर? तो जो इंटीजर है बच्चों ये जो है फर्दर कितने टाइप के हो गए, ये आपके जो है 3 टाइप के इंटीजर, यानी कि जो छोटी क्लास होती है, ठीक है, उनमें आपको क्या पूछा जाता है कि भाई जो इंटीजर हैं वो कितने टाइप के हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप बताएंगे उसको 3 टाइप के हैं। 3 टाइप के कौन कौन से, देखो ये 0 से इधर जो लिखा हुआ है ये आपके नेगेटिव इंटीजर हैं, नेगेटिव साइन लगा दिया मैंने, तो ये है नेगेटिव इंटीजर। सबको क्लियर हो गया? यानी कि 0 से लेस जितने भी हैं सब ये नेगेटिव इंटीजर। क्लियर? एक जो है पार्टिकुलरली कौन काउंट होगा, 0, एक कौन काउंट होगा, 0 जो है एक काउंट होगा। क्लियर है? और ये आएंगे पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? 0 से ग्रेटर सब क्या हैं, ये हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो बच्चों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इंटीजर्स जो हैं क्या हुए, इंटीजर्स बेटा कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के हो गए। क्लियर? नेगेटिव इंटीजर, 0 और पॉजिटिव इंटीजर। फाइनल?
क्लियर। अब जो है इंटीजर का जो फर्दर जो है बच्चा है वो एक ही बच्चा है बच्चों, ठीक है। यानी कि वन काइंड होता है कौन, जो इंटीजर है फर्दर जो है उसका एक ही जो है काइंड है कौन, इसमें हम काउंट करते हैं। नहीं, यहाँ से अगर ये लेके चलेंगे तो ये तो टाइप हो गए, मतलब यानी कि इंटीजर की अगर मैं टाइप की बात करूँ तो इसके जो है 3 चिल्ड्रन हो गए। अब 3 चिल्ड्रन में जो है यहाँ पे आगे इसको ये क्लियर करना है कि यानी कि इसका नेक्स्ट अगर टाइप की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं बच्चों होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो कुल मिलाकर के अगर मैं ऐसे जो है बोलूं तो इंटीजर तो सिंगल हो गया, मतलब ठीक है, इंटीजर का जो है एक ही जो है चाइल्ड हो गया होल नंबर। तो होल नंबर जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा भाई? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से चलता रहेगा। क्लियर बच्चों? तो इसमें कॉमा लगा दो। ये होल नंबर इट मीन्स कहाँ से जनरेट हुआ? होल नंबर जनरेट हुआ इंटीजर से, ठीक है। तो इंटीजर में जीरो और पॉजिटिव इंटीजर मिलाकर के क्या बनाते हैं? होल नंबर बनाते हैं, ठीक है। अगर अदर वर्ड्स में समझो तो इंटीजर का केवल एक ही बच्चा हुआ होल नंबर। क्लियर? ये ठीक। अब होल नंबर जो है फर्दर क्या करते हैं? होल नंबर आपका जो है वन काइंड, जिसको आप हर बच्चा जानता है नेचुरल नंबर। क्या जानता है बेटे? नेचुरल नंबर्स जो है सबको पता है, यानी कि होल नंबर का जो है फादर कौन, सॉरी नेचुरल नंबर का फादर कौन? होल नंबर। होल नंबर का फादर कौन? इंटीजर। क्लियर? तो ऐसे में जो है जल्दी क्लियर करोगे, यानी कि नेचुरल नंबर के जो है पापा कौन हुए? होल नंबर। होल नंबर के जो है पापा कौन? इंटीजर। क्लियर? तो यहाँ से ऐसे जो है भी बच्चे क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इजीली नंबर्स को समझ सकते हैं। क्लियर? अब बच्चों नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर जो है आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से, ठीक है। और अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक चले जाओगे, यहाँ भी ऊपर इन्फिनिटी तक चले जाएंगी। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो गए? 1 से स्टार्ट हो गए। क्लियर है? अब क्या होता है कि देखो शॉर्ट वीडियो में मैं कोशिश तो करता हूँ कि बहुत सारी बातें लाई जाए, लेकिन वो इतना फिर कन्फ्यूज भी करती हैं, ठीक है। तो अब जो है जब किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो डिटेल से मैंने ये जो है लेक्चर दे रखा है और इसको समझो। क्लियर? कि कैसे जो है अपने नंबर सिस्टम को क्लियर करना है और सर यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो बी सीरियस अबाउट दिस। क्लियर? तो नेचुरल नंबर फर्दर बच्चों इसके जो हैं 6 जो है चिल्ड्रन हैं। किसके? यानी कि नेचुरल नंबर के 6 चिल्ड्रन कौन कौन से हैं समझो। पहला जो है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑड नंबर। कौन सा बच्चे? ऑड नंबर, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा ऑड नंबर। तो ऑड नंबर मीन्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। क्लियर है? तो डेफिनेशन मैं ओरल बोलूंगा, लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, क्योंकि बोर्ड पे ज़्यादा लिखेंगे तो कंफ्यूज होगा। क्या कहा? कि विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, बेटा जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो एग्जाम्पल कौन हुई है? 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह से चलता रहेगा, 15 ऐसे चलेगा। क्लियर? ए भी इन्फिनिटी तक होंगे। क्लियर? ऑड नंबर के बाद बच्चों सेकंड टाइप आता है इवन नंबर। सेकंड काइंड क्या है? यानी कि नेचुरल नंबर का सेकंड जो चिल्ड्रन है, वो सेकंड चाइल्ड जो है वो है इवन नंबर। तो इवन नंबर मीन्स विच आर डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 से डिवाइड कौन होगा? 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरह से चलता रहेगा। ये भी कितने होंगे? इन्फिनिटी। क्लियर? जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर? अब जो है इसमें थर्ड जो है, जो थर्ड आपका आ रहा है वहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो मैं इधर ही ले लेता हूँ, ठीक है। थर्ड जो टाइप है आपका ये कौन सा है? ये है आपका प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। अब ये थोड़ा सा जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ऑड भी, मतलब थोड़ा समझना जो है डिफिकल्ट होगा, फिर मैं बताऊँगा बाद में, ठीक है। तो प्राइम नंबर यानी कि जिसको आप रूढ़ी संख्या जो है हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर जो है क्या हुआ बेटे कि विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, यानी कि जो अपने आप से केवल डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है 2 3 5 7, आपका जो है 7 के बाद आपका आ गया 11 13 और 13 के बाद आपका आ जाएगा 17 इस तरह से, और 19 ये आ गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया इन्फिनिटी तक। ठीक, प्राइम नंबर हो गए। अब जो है यहाँ पे यही बात जो है समझना है, फोर्थ जो टाइप है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ट्विन प्राइम। क्या है? ट्विन प्राइम। ये जो है सैनिक स्कूल के पेपर में पूछा जा चुका है। तो ट्विन प्राइम नंबर मीन्स दोज प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। बच्चों जिन प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 होता है उनको क्या कहा जाता है? ट्विन प्राइम। एग्जाम्पल क्या हुई है?
एग्जाम्पल है 3 और 5, देखो दोनों का डिफरेंस कितना है 2। यहाँ पे मैं 5 और 7 भी लिख सकता हूँ, डिफरेंस कितना है 2। यहाँ पे मैं जो है 11 और 13 लिख सकता हूँ, डिफरेंस कितना है 2। यहाँ पे मैं जो है 17 और 19 लिख सकता हूँ, डिफरेंस कितना है 2। यानी कि जिन प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 होता है उनको ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। और जो ये सब नंबर हैं ये किसके चिल्ड्रन है, ये है नेचुरल नंबर के। अब इसमें जो है, इसमें आपको बताता हूँ मैं कि फिफ्थ वाला कौन सा है, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये ठीक। तो ट्विन प्राइम हो गया। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर, कौन से बच्चों, को प्राइम, ठीक है। तो को प्राइम नंबर जो है क्या हुए बच्चों, को प्राइम नंबर जो है क्या होते हैं, इसको क्लियर करो कि दोज प्राइम नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, यानी कि 1 के सिवा उसको कोई भी दूसरा क्या नहीं करेगा, डिवाइड जो है नहीं करेगा। इसको समझना, देखो कैसे, देखो दो नंबर लेंगे ना, कोई भी दो नंबर, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ 8 के हम फैक्टर करते हैं तो क्या आता है भाई, इसको कौन कौन डिवाइड करेगा, जो डिवाइड करेगा उसका फैक्टर हो गया। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, क्लियर। ऐसे में एग्जांपल देता हूँ 15 का। 15 क्या है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, क्लियर। तो इसमें जो है 1 के सिवा कुछ भी क्या नहीं है, कॉमन नहीं है। तो ये आपके को प्राइम नंबर हो गए, क्लियर है कि ऐसे नंबर्स, इसमें प्राइम नंबर होना कंडीशन नहीं है, इसमें यह है कि कोई भी दो नंबर जिनमें 1 के सिवा कुछ भी क्या है, कॉमन फैक्टर नहीं होता, क्लियर। और लास्ट बच्चे ये आता है आपका कंपोजिट नंबर, क्या, कंपोजिट नंबर्स। अब ये ऐसा नहीं है कि ये जो है बड़े बच्चों के लिए इफेक्टिव नहीं है, ये इसको बच्चे जो है 8th वाला भी समझ सकता है, 9th वाला भी समझ सकता है, 10th वाला बच्चा भी समझ सकता है। और जिसको अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं वो सारे बच्चे जो है इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, जिन बच्चों को नंबर के बारे में नॉलेज नहीं है। और इसके लिए स्टार्टिंग वाला वीडियो तो वो तो देखना ही देखना है, क्योंकि नंबर सिस्टम वहाँ से शुरू है। एक क्विक रिव्यू मैंने थोड़ा सा दिया था, यहाँ पे हमने मेन टॉपिक हमारे पास क्या था, इंटीजर्स। तो अब फाइनल करते हैं बच्चों कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स बच्चों क्लियर कर दो कि दोज नंबर्स विच हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, क्लियर करना है इसको, ठीक है। देखो अगर हम जो है आपको बोलना नहीं सिखाएंगे तो आप लिखोगे कैसे, ठीक। तो इम्पोर्टेंट ये देखा जाता है कि भाई एक्चुअली में टीचर को वो पॉइंट्स जो है माइंड में है या नहीं है। अगर मैं ही आपको बोलना नहीं सिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट होता है कि देखो आप समझ भी जाते हैं लेकिन लिख नहीं पाते, तो लिख नहीं पाते तो वो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे लिखा जाता है, क्लियर। तो सबसे बड़ी बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके सामने मैं हिंदी में तो समझाऊंगा उसको, क्या कनेक्टिंग लैंग्वेज तो हिंदी होगा, लेकिन फाइनली यू हैव टू राइट इन इंग्लिश, देन हाउ टू राइट दिस। तो उसके लिए मैं आपको जो है डेफिनेशन बोल रहा हूँ कि कंपोजिट नंबर्स दोज नंबर्स विच हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि ऐसे नंबर, देखो कि जैसे मैं एग्जाम्पल जो आपको दे रहा हूँ 4 लिखा मैंने, क्लियर। तो 4 जो है 1 इंटू 4 को छोड़ के इसको बच्चों 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 फैक्टर हैं, क्लियर। 1 और 4 को छोड़ के कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, क्लियर। ऐसी मैं 6 लिखूँ, क्या लिखूँ, 6 अगर मैं लिखता हूँ तो 6 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 6 को छोड़ के 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब 4 जो है कंपोजिट नंबर, 6 जो है कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे अगला क्या हो सकता है, तो बच्चों अगला जो है 8 हो सकता है, ठीक है। 9 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 इंटू 8 को छोड़ के मैं इसको 4 इंटू क्या लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, क्लियर। 9 को जो है 1 इंटू 9 छोड़ के हम इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्लियर। ऐसी तो कम से कम 2 फैक्टर ज़्यादा कैसे होंगे, उसका एग्जाम्पल जो है यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इधर लिख रहा हूँ। देखो जैसे 12 है तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 12 को छोड़ के हम इसको बच्चों 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो इसके फैक्टर क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, क्लियर। तो यहाँ पे जो है आपको फाइनल हो जाना चाहिए कि ऐसे जो है नंबर्स जिनमें कम से कम जो है 2 फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि 1 और उस नंबर को छोड़ के कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, क्लियर, ठीक। तो कंपोजिट होने के लिए ये कंडीशन है, क्लियर है। तो बच्चों यहाँ से जो क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं उनको आपने समझना है कि मैंने क्या क्या बताया। ट्विन प्राइम नंबर जैसे जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। को प्राइम क्लियर हो जाना चाहिए, कैसे नंबर होते हैं, ठीक है। और कौन किसका चिल्ड्रन है ये तो आपको, कौन किसका चाइल्ड है ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। तो अब जो है मुझे उम्मीद है एक बार आप इसको क्लियर कर लेना फिर से, और अगर जहाँ भी डाउट होता है उसको पूछना है। तो बच्चों ये जो है ऑफलाइन जो है मैं
आप क्वेरीज भी कर सकते हैं, तो ये बस इफेक्टिव होता है, ठीक। और इसमें मैं आपको एक बार जो है फिर से जो है क्लियर करा दूं कि अगर ऑफलाइन जो है गुरदार के जैसे बच्चे हैं, उनको अगर ये लेक्चर समझ में आ रहा है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो वो समझ में आ रहा है, बट इसके लिए ज़रूरी है कि यू हैव टू बी अ पेशेंस, ठीक है। इसमें एंटरटेनमेंट नहीं होता बच्चों, ये इतना क्लियर करना है, क्योंकि पढ़ते समय कोई एंटरटेनमेंट नहीं। बी सीरियस अबाउट दिस, क्लियर। और जिन बच्चों को भी जो है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के कोर्सेज करने हैं, उनके लिए ऑफलाइन जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोटद्वार के जो है जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है इस वीडियो को देख करके आपको जो है लग जाएगा कि वहाँ पे सर आपको जो है बच्चों को क्या पढ़ाएंगे और क्या चीज़ें, तो क्लियर कर लो कि लेवल 1 जो कोर्स हमारा है वो उसका टारगेट